नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सभी को गुड इवनिंग। राजस्थान की कला और संस्कृति की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता टॉपिक। राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित हमारी 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आज हमारे इस टॉपिक का ये अंतिम पार्ट है, इसका हम अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने जो भी राजस्थान के पंचपीर हैं उसके अलावा जितने महत्वपूर्ण लोक देवता हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। यदि आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो आप देखें, क्योंकि संपूर्ण जितनी भी हमारे क्लासेज हुए हैं कंप्लीट टॉपिक को लेके हुए हैं, पूरा सिलेबस हो रहा है उनके अंतर्गत। मैं मानता हूं कि राजस्थान के आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस टॉपिक में इन सब क्लासेस से बाहर जाने की संभावना न के बराबर है। तो आप पूरी ईमानदारी से अपना अध्ययन करें। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो और अन्य जो लोक देवता उनके बारे में। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं लोक देवता तेजाजी के बारे में। लोक देवता तेजाजी। लोक देवता तेजाजी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं। वैसे तो पूरे राजस्थान में ही हैं, लेकिन इनकी प्रमुख मान्यताएं जो चीजें हैं, जो प्रमुख पूजा स्थल मान लो आप, वो अजमेर जिले से, नागौर जिले से संबंधित है। जो लोक देवता तेजाजी हैं उनके जो उपनाम, जिन नामों से हम इन्हें जानते हैं वो हैं, जैसे एक तो काला व बाला के देवता। काला नाग का प्रतीक है, नाग का प्रतीक है, तो काला व बाला के देवता के रूप में हम इन्हें जानते हैं। एक इन्हें कहा जाता है कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता। इसका मतलब आप समझे, जब किसान है वो अपने खेत में हल चलाता है, किसान अपने खेत में हल चलाएगा, खेत की बुआई करेगा, जुताई करेगा, तो वो चाहेगा कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो। तो इसलिए वो लोक देवता तेजाजी के क्या करता है, गीत गाता है। तेजाजी के गीत कब गाएगा वो, जब वो अपनी फसल की बुआई करेगा, तो वो लोक देवता तेजाजी के गीत गाएगा और उसको कहते हैं हम तेजा गीत या तेजा टेर। अब वो इस उम्मीद से गाता है कि मेरी फसल बहुत अच्छी हो। तो ये सब इनको उपनाम दे रखे हैं कि काला व बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता, सर्प रक्षक देवता। हम आगे समझेंगे कैसे सर्प उपरक्षक देवता कहा जाता है इनको। गायों के मुक्तिदाता या गायों के रक्षक देवता कहो आप। तो ये सब चीजें हम आगे समझने वाले हैं इस टॉपिक में। ये अब आगे हम देख रहे हैं कि तेजाजी है, उसका व्यक्तिगत जीवन या जीवन परिचय से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जो तेजाजी हैं वो नाग वंशीय जाट है। जाट में भी कौन से वंश के हैं, नाग वंश से संबंधित है। और इनका जो गोत्र है, गोत होता है, वो है धोलिया गोट, धोलिया जाट हैं ये लोग। तेजाजी इनका जन्म हुआ था लगभग 1073 या 74 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये आप याद रखें कि तेजाजी का जन्म कहां हुआ था, खड़नाल नागौर में। बहुत सारे आपके सामने स्थान आएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है तेजाजी से संबंधित। अब देखते हैं तेजाजी हैं, उनकी माता का नाम है राम कुंवरी, या कहीं आपको देखने को मिलता है राजकुंवरी। पिता का नाम है इनके ताहड़ जी धोलिया। तो पिता का नाम कौन सा है तेजाजी के, ताहड़ जी धोलिया। इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे, और इनकी बहन थी राजल और भोंगरी। भोंगरी एक कहीं जगह आपको देखने को मिलता है डोंगरी भी। अब आगे देखते हैं इनका तेजाजी के बारे में। तेजाजी, आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। देखो शुरुआत में यहां से कर रहा हूं, यहां से तेजाजी। तो तेजाजी का जन्म कहां हुआ, खड़नाल नागौर में। और इनकी पत्नी का नाम अभी मैंने बताया पेमल दे नाम था। और जो इनका ससुराल है, पेमल दे कहां की रहने वाली थी, पनहेर गांव की। आप इसको ट्रिक से भी याद रखें, एक तो पत्नी नाम, क्या नाम, पै से पत्नी, और पै से पेमल दे, और पै से पनहेर। तो सब के सब पै से रिलेटेड है। तो पनहेर गांव में तेजाजी का ससुराल था, और पनहेर गांव आता है रूपनगढ़ तहसील अजमेर में। अब एक बार क्या होता है, तेजाजी का अपने ससुराल में जाना होता है। देखो इनसे रिलेटेड बहुत सी कहानियां हैं, आप जहां भी कोई भी क्लास लेंगे बहुत सारी कहानियां इनसे रिलेटेड आपको देखने को या सुनने को मिलेंगी।
लेकिन कहानियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक्चुअल फैक्ट हों, ऑथेंटिक फैक्ट्स हों, क्योंकि हमारे एग्जाम में वही सब काम आने हैं। तो मैं डायरेक्ट उन्हीं से सब चीज़ों पे आता हूँ आज। तो पनेर गांव में इनका ससुराल था, और एक बार तेजा जी का अपने ससुराल में जाना होता है। तेजा जी ससुराल गए हुए थे। इनकी जो पत्नी है उनका नाम पेमल देदा। उन्हीं की पत्नी की जो सहेली मानो, अब सखी मानो, वो थी लाछा गोजरी। अब लाछा गोजरी की क्या होता है, उस टाइम जब ये ससुराल गए हुए थे तो इनकी गाय क्या है कि मेर के जो मेना थे, मेरवाड़ा क्षेत्र जो अजमेर का जो क्षेत्र आता है, उसके जो मेना थे, वो मेर के जो मेना थे वो गाय चुरा के ले गए लाछा गोजरी। अब लाछा गोजरी की गाय चुरा के ले गए मेर के मेना। ये बात तेजा जी को पता चलती है। तो तेजा जी उन गायों को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं, और जैसे ही वो अपने घर से निकलते हैं, यानी अपने ससुराल से निकलते हैं लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए, और वो आते हैं, गांव आता है बीच में सेंदरिया गांव। सेंदरिया गांव में आते हैं, और ये सेंदरिया गांव है, ये आता है मसूदा तहसील अजमेर में। अजमेर में सेंदरिया गांव में जैसे ही आते हैं, यहां पर एक दृश्य देखते हैं कि एक नाग है, वो अग्नि के अंदर जल रहा था। एक नाग सर्प अग्नि के अंदर जल रहा था। तेजा जी ने देखा, और उन्होंने उस नाग को अपने भाले से, उस नाग को उस अग्नि से बाहर निकाल दिया, आग से बाहर निकाल दिया। इस बात से नाग देवता बहुत ज्यादा नाखुश होते हैं भाई, प्रसन्न थे इस बात से। वो उन्होंने लगा, उन्हें ये था कि भाई मैं इतने दिनों के बाद तो मेरी जून से छूट रहा हूं, मैं लगभग 1000 वर्षों थे वो मैं इस पृथ्वी पे जीवन व्यतीत कर रहा था, और मुझे जब समय मिला कि मैं इस जून से छूट रहा हूं और इस व्यक्ति ने मेरी बीच में मेरा काम रोक दिया है, बहुत नाखुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं तेजा जी से नाग देवता। और वो बोलते हैं कि तेजा जी बोलते हैं भाई मैंने तो आपके लिए अच्छा ही किया, लेकिन वो भाई नाग देवता के लिए अच्छा नहीं था। नाग अपनी जून से छूट रहा था, लेकिन वो गलत हो गया बीच में उनके साथ। तो तेजा जी क्या कहते, भाई नाग देवता ने कहा, उस नाग ने कहा कि सर्प ने कहा कि भाई मैं आपको डसूंगा भाई अब तो। और वो कहते हैं भी कुछ जगह आपको ये भी मिलेगा कि जो सर्प था वो अपनी पत्नी के विरोह में, विरह में जल रहा था। तो वो सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को ध्यान रखना है कि सेंद्रिया गांव अजमेर में मसूदा में नाग सर्प देवता से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अग्नि से बाहर निकाला उनको, और वो इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि मैं आपको डसने वाला हूँ। लेकिन तेजा जी कहते हैं भाई आप मेरे को डसना, मैं जरूर आप डसना, लेकिन मुझे एक काम कंप्लीट करके आना है पहले। और वो काम ये है कि मुझे मेर के मेणाओं से गायों को छुड़वाना है। आप यहीं मिलना मुझे, मैं वापस आऊंगा, और वापस आने के बाद मुझे आप डस लेना। यानी एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो अपने वादे के कारण जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सर्प से अपना वादा किया है कि मैं वापस आऊंगा और मुझे डस लेना आप। ठीक है, ये सब बातें हो गई यहां पे। तेजा जी आगे बढ़ते हैं, और मांडवलिया और या मंडावरिया गांव, यहां पर तेजा जी की और मेर के जो मेणा है, मेणा लोग हैं, उनकी झड़प होती है, और मेर के मेणाओं से तेजा जी की यहां पर झड़प होती है। और इस दरमियान तेजा जी मेर के मेणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़वा लेते हैं, और वो वापस निकल जाते हैं गायों को लेकर। वापस वही गांव आता है बीच में रास्ते में, तेजा जी ने वादा किया था, सेंदरिया गांव मसूदा अजमेर। और यहां पर जो सर्प देवता हैं वो तेजा जी को क्या कर लेते हैं, डस लेते हैं भाई। सेंदरिया गांव अजमेर में सर्प देवता जी भाई जैसे ही आते हैं, यहां पर तेजा जी आते हैं, और सेंदरिया गांव मसूदा अजमेर में तेजा जी आए। सर्प देवता ने देखा इनको, तेजा जी बुरी तरह से घायल थे, पूरा शरीर इनका घायल हो चुका था, जगह जगह पे लहूलुहान था शरीर। सर्प देवता ने कहा कि भाई मैं कहां डसूं आपको, आपका तो पूरा शरीर ही घायल हो रखा है, और घायल अवस्था में मैं आपको नहीं डस सकता, घायल बस जगह पर मैं आपको नहीं डस सकता। तो फिर तेजा जी ने कहा आप मुझे जीभ पर डसिए, और सर्प देवता ने तेजा जी को जीभ के ऊपर डसा, जैसा कि आपको एपिक में नजर आ रहा है कि यहां पे देखो भाले की सहायता से सर्प ऊपर पहुंच रहा है घोड़े पे,
और जेब के ऊपर इनको डस रहा है यहाँ पे। तो अब ये सब चीजें याद रखे। बाला ले रखा है इन्होंने एसओ में, सर्प देवता के चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप यहाँ पे ये चीज याद रखें कि सेंद्रिया गांव के अंदर तेजाजी को सर्प ने डसा था, और वो कहाँ पे डसा, शरीर के किस अंग पे डसा था, वो था जीभ। जेब के ऊपर तेजाजी को डसा था सर्प देवता ने। अब आगे बढ़ते हैं हम कि यहां से तेजाजी आगे चलते हैं सर्प के डसने के पश्चात, और अजमेर के किशनगढ़ तहसील में एक गांव आता है सुरसुरा गांव। अजमेर की किशनगढ़ तहसील में एक गांव आएगा सुरसुरा गांव, और वहां पर जाने के पश्चात तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। यहां पर सर्प दंश के बाद पश्चात तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। तो दोनों चीज याद रखें आप, एग्जाम में पूछा जा सकता है, टिपिकल क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछा जा सकता है कि कहां पर तेजाजी को सर्प ने डसा था, वो था सेंद्रिया गांव, और कहां पर मृत्यु हुई थी, तो वो था सुरसुरा गांव। दोनों याद रखें आप। उसके पश्चात जब सुरसुरा गांव में तेजाजी की मृत्यु हो गई थी, तो यहां पर तेजाजी की तो डेथ हो गई यहां पर, लेकिन उनकी जो घोड़ी थी, तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन घोड़ी। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था, और उसने ये जो समाचार था कि तेजाजी मर चुके हैं उनके घर तक पहुंचाया, वो घोड़ी नहीं पहुंचाया था। और उनका घर मैंने बताया था कि कहां पर था, खड़नाल नागौर में उनका घर था। और यहां पर जो समाचार पहुंचा रही है वो कौन है, लीलन घोड़ी है। तो आप ये सब चीजें याद रखें। फिर से वैसे तो आपने दोबारा रिवर्स करके आप देख लेंगे इस चीज को। तो तेजाजी कहां से, खड़नाल से नागौर, या जन्म पनेर गांव में ससुराल, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए किसके यहां से, मेर के मेणाओं से, और कहां निकल गए, लाछा गुजरी के गायों को छुड़ाने के निकल गए मांडवालिया या मंडावरिया गांव में तेज के मेणाओं और यानी मेर के मेणाओं और तेजाजी के बीच संघर्ष हुआ, और सेंद्रिया गांव में सर्प ने इनको डसा था, और कहां पर डसा, जीभ के ऊपर। उसके बाद ये सुरसुरा गांव आए जहां पर इनकी मृत्यु हो गई, और जो ये समाचार था घर पर पहुंचाने का, भाई तेजाजी की मृत्यु हो गई, ये समाचार किसने दिया, इनकी घोड़ी का नाम था लीलन, उसने ये समाचार इनके घर तक पहुंचाया था। तो ये सब के सब फैक्ट्स आप याद रखें। अब आगे देखते हैं हम कि तेजाजी हैं, उनके जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पर बने हुए हैं। ये राजस्थान का मैप आपके सामने, और मैंने बताया कि तेजाजी का जन्म कहां हुआ था, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो एक तो इनका प्रमुख मंदिर यहां पर खड़नाल नागौर में बना हुआ है, नागौर के अंदर खड़नाल में इनका प्रमुख मंदिर है। उसके अलावा भावता, नागौर के अंदर एक भावता है जगह, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ही इन लोक देवताओं के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वो मंदिर है जो बड़े स्तर पर बने हुए हैं। अजमेर के अंदर ही एक जगह, नहीं नागौर के अंदर एक जगह पर्वतसर, और यहां पर भी इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है पर्वतसर। नागौर में भी इनका प्रमुख पूजा स्थल मान सकते हैं आप इसको। और पर्वतसर नागौर में तेजा दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है, और इस दिन पर्वतसर नागौर के अंदर बड़े मेले का आयोजन होता है। और ये जो मेला है ये बड़ा पशु मेला है, जो कि राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तो आप याद रखें इसको कि पर्वतसर नागौर के अंदर तेजाजी का मेला लगता है। और मेला कब लगता है, तेजा दशमी के दिन मेला लगता है। तेजा दशमी डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तेजा दशमी कब आती है। तेजा दशमी आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और एक पशु मेला है जो कि राजस्थान का आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तो आप ये याद रखें इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि इनके और कहां मंदिर है। एक ये बूंदी है, बूंदी के अंदर इनका मंदिर है, और बूंदी में है बांसुरी दुगारी में इनका मंदिर है, प्रमुख भाई बड़े मंदिरों में से एक है। एक अजमेर जगह है, और अजमेर में पनेर में मैंने बताया इनका ससुराल है, तो वहां पे इनका मंदिर है। सुरसुरा गांव में जहां पे इनकी डेथ हुई थी वहां पे इनका बहुत बड़ा मंदिर है। और सेंद्रिया गांव में जहां पे इनको सर्प ने डसा था वहां पे इनका बड़ा मंदिर है। ये तीनों जगह कहां पे है, अजमेर जिले में है। सुरसुरा गांव के अंदर तेजाजी की जो पहले जब बड़ा मंदिर था
सुरसरा गांव में ही सबसे बड़ा मंदिर था। और तेजा जी की जो बड़ी मूर्ति थी, तेजा जी की जो मूल मूर्ति थी, प्रमुख मूर्ति थी, वो सुरसरा गांव में लगी हुई थी। लेकिन मारवाड़ के एक शासक हुए हैं अभय सिंह, राजा अभय सिंह, उनके शासनकाल में ये मूर्ति है, ये नागौर के परबतसर गांव में स्थापित कर दी गई थी। नागौर के परबतसर गांव में स्थापित कर दी गई थी। जो सुरसरा गांव में मेन मूर्ति लगी हुई थी वो परबतसर गांव में ट्रांसपोर्ट कर दी गई। तो आप याद रखें इस चीज को भी। और सुरसरा गांव में इनकी जागरण जोत निकाली जाती है भाई। एक चीज भी याद रखें, जो पनेर गांव है जहां पे इनका ससुराल है, वहां पे माड़ी जाति के इनके पुजारी होते हैं। बाकी अन्य जितने भी मंदिर हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो पुजारी हैं वो कुमार जाति के होते हैं। और इनके पुजारियों को घोड़ला कहा जाता है, जो कि सर्प दंश यानी सर्प के डसने का इलाज करते हैं। ये सब चीजें आप याद रखें इनसे रिलेटेड। इनके प्रमुख मंदिर भी आप याद रखें। एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी ऐसा फैक्ट्स नहीं है जो हमें एग्जाम की दृष्टि से कोई भी छोड़ने की कोशिश करें। ये संपूर्ण नोट्स होंगे आपको, आप इन्हें अच्छे से नोट्स करें अपने नोटबुक में। संपूर्ण नोट्स हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। अब आगे देखते हैं तेजाजी से संबंधित जो भी और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको देखेंगे हम। कि तेजाजी हैं, इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था वर्ष 2010 में। इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था 7 सितंबर 2010 को। तेजाजी के ऊपर ये आप याद रखें, ये डाक टिकट है, आपको यहां पिक में दिखाई दे रहा है। तेजाजी की जो बहन है डोंगरी माता, उनकी भी खड़नाल में पूजा की जाती है। तेजाजी वे लोग देवता है जो अपने वादे काट जान जाते हैं। मैंने बताया वादा किनसे किया था, सर्प नाग देवता से इन्होंने वादा किया था, भाई एक बार मेरे को मेर के मेणाओं से लाछा गुजरी की गाय छुड़ा कर लाने दो, उसके बाद आप मुझे डस लेना। तो ये वादा किया था। तो अपने वादे के कारण जो लोग देवता जाने जाते हैं वो तेजाजी। अब यह भी है कि सांप के जहर को समाप्त करने के लिए तेजाजी ने सर्वप्रथम यानी गोमूत्र व राख का प्रयोग किया था। यह भी आप याद रखें। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है, मैंने बताया था आपको। और अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में आपको तेजाजी का एक चौक देखने को मिलेगा जिसे तेजा चौक कहा जाता है। और जो सबसे बड़ा तेजा चौक है वो है ब्यावर में। आज ब्यावर अजमेर में सबसे बड़ा तेजा चौक है, जहां पे तेजाजी की नॉर्मली एक प्रतिमा लगी होती है और ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। वहां पे तेजाजी के भक्त लोग आते हैं, इसलिए वो तेजा चौक कहलाता है। तेजाजी हैं वो सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता हैं, ये भी याद रखें थोड़ा। मैंने एक बात बताई थी कि तेजाजी को कृषि कार्यों के उपकारक देवता माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो किसान है वो खेती करते समय, बुआई करते समय अपनी फसल की तेजाजी के गीत गाता है और उसे कहा जाता है तेजा गीत या तेजा टेर। तो ये भी याद रखें आप। अब अगले लोक देवता हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी हैं, उनका जन्म हुआ था गोटा दड़ावत गांव है और आसिंद तहसील है भीलवाड़ा में। यहां पर इनका जन्म हुआ था लगभग 1300 ईस्वी में। सन आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी, बस आप तो ध्यान रखें जन्म तिथि है, स्थान है, इनसे रिलेटेड वो सब ध्यान रखें। सन आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, तो वैसे भी थोड़ा ध्यान रखें। तो जन्म हुआ था इनका गोटा दड़ावत गांव आसिंद तहसील भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था देवनारायण जी का। इनका जो समाधि स्थल है जहां में इनकी मृत्यु हुई थी वो है देवमाली गांव है ब्यावर अजमेर में इनका समाधि स्थल है। इनके जो माता का नाम है वो है सेडू खटाणी या फिर कहें आप सेंदुख गुजरी। दोनों में से कोई भी एक नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इनके पिता का नाम सवाई भोज है, इंपॉर्टेंट है ये भी। पत्नी का नाम है इनके पीपल दे, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले पीपल दे के बारे में। देवनारायण जी हैं, इनके जो बचपन का नाम था, इनके मूल जो नाम है वो है उदय सिंह। देवनारायण जी के जो बचपन का नाम है वो है उदय सिंह। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलाघर। लोक देवता देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलाघर है। देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव है। गुर्जर जाति के प्रमुख देवता हैं देवनारायण जी।
भगवान विष्णु का इनको अवतार माना जाता है और इन्हें आयुर्वेद या औषधि के ज्ञाता लोक देवता भी माना जाता है। तो ये उपनाम भी आप याद रखें इनके। अब आगे देखते हैं देवनारायण जी की जो प्रमुख मंदिर है राजस्थान में, वो है आसिंद भीलवाड़ा में। और यहां पर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर जहां पे इनका जन्म भी हुआ था, वहीं पे इनके पिता सवाई भोज का भी मंदिर बना हुआ है। ये भी याद रखें, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि सवाई भोज का मंदिर कहां पे बना हुआ है और इनका मेला कहां पर लगता है। तो मेला तो सेम जगह सेम टाइम पे लगता है इनका, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और अन्य जो मंदिर है वो है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया ये निवाई टोंक में है। याद रखें आप, जोधपुरिया नाम से, जोधपुर नाम से और भी आपको चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो जोधपुर नाम से जिला है जो आप जानते ही हैं पश्चिमी राजस्थान में। एक जोधपुरा नाम से सभ्यता है, वो है अपने जयपुर जिले में, तो वो भी आप याद रखें। और देवधाम जोधपुरिया है निवाई टोंक में, जहां पर देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। एक है देव डोंगरी और यह है चित्तौड़गढ़ में, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा सांगा ने। एक नगला जहाज है भरतपुर में। पिछली लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, नगला जहाज में देव बाबा का भी मंदिर है, लोक देवता देव बाबा का भी मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पे भी देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। एक जगह देवमाली ब्यावर अजमेर में, ब्यावर तहसील अजमेर में देवमाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ पे भी देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। बात करें इनके जो मंदिर हैं, इनके मंदिर के अंदर ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है, और जो ईंटों की पूजा है वो नीम की पत्तियों की सहायता से की जाती है। नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है, इसीलिए इन्होंने नीम का औषधीय महत्व समझा था, इसीलिए इनको औषधियों के ज्ञाता या आयुर्वेद के ज्ञाता लोक देवता के रूप में जाना जाता है। देवनारायण जी का जो मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए इसको, स्टार लगाएं इस पॉइंट को कि देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। अब देखते हैं देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी लोक देवता है, उनकी फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। राजस्थान के लोक देवताओं में से सबसे लंबी जो फड़ है वो है देवनारायण जी की फड़ है। आप यहां चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे। और सबसे पुरानी फड़ है वो भी देवनारायण जी की मानी जाती है। गुर्जर जाति की जो भोपा है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ को बांचने का काम करते हैं। यहां पर आपको ये जंतर वाद्य यंत्र की पिक देखने को मिल रही है। जंतर जो वाद्य यंत्र है भी वीणा की तरह होता है और गले में डालकर इसको खड़ा करके बजाया जाता है। इसमें दो ये तंबूर लगे हुए हैं, आपको ये तंबूर नजर आ रहे हैं। बीच में जो ये नली है बांस की नली बनी हुई है और इसमें कुल 4 तार होते हैं। तो ये जंतर वाद्य यंत्र है, इसकी सहायता से इस फड़ को बांचा जाता है। जो ये फड़ है इसके ऊपर वर्ष 1992 ईस्वी में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तो ये आप याद रखें। जो देवनारायण जी हैं वो गोजरों की बगड़ावत शाखा से संबंधित हैं, ये भी थोड़ा याद रखें। और एक हमारे लेखक हुए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, राजस्थान की प्रमुख लेखिका हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बगड़ावत नाम से एक रचना लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखें आप। तो ये देवनारायण जी से संबंधित कंप्लीट जानकारी हमें मिल चुकी है। इनके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, अच्छे से नोट्स बनाए आप अपने। उसके अलावा जो लोग देवता उनमें से एक जैसे डोंग जी जवाहर जी, ये चाचा भतीजे थे। डोंग जी जवाहर जी, इनका जो गांव है वो है बठोठा पाटोदा गांव सीकर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये वो लोग क्रांतिकारी टाइप के लोग व्यक्ति थे। ये क्या करते थे, जो अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में धन बांट दिया करते थे। इसलिए लोगों में इनकी मान्यता हो गई थी, तो धीरे धीरे लोग इनको पूजने लग गए थे। जब भी लोगों को समस्या होती तो इन लोगों के पास जाया करते थे और इस तरह से महापुरुष बने और महापुरुषों से एक तरह से लोक देवता के रूप में मान्यता हासिल हो गई।
और प्रमुख थे शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता है। डोंगजी जवाहर जी हैं, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा आगरा जेल में बंद कर दिया गया था और आगरा जेल में बंद करने के पश्चात इनके जो भतीजे थे जवाहर, डोंगजी को आगरा जेल में बंद कर दिया गया था और जो इनके भतीजे थे जवाहर जी और उनके दो सहयोगी भी थे, एक तो लोहट जाट और करना मीणा, इन्होंने डोंगजी को इस आगरा जेल से मुक्त करवाया था। तो ये क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे और इन्होंने बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने नसीराबाद की जो छावनी है, अंग्रेजों की छावनी थी नसीराबाद में, जहां से 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत हुई थी, तो नसीराबाद जो छावनी है उसको इन्होंने लूट लिया था। इन लोगों ने, डोंगजी जवाहर जी और उनके सहयोगियों ने इस छावनी को लूट लिया था और उस समय जो राजस्थान के एजीजी थे वो थे सदरलैंड, वो एजीजी थे यहाँ के। अब क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा इनकी धरपकड़ की जाती है, भाई इनको पकड़ने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उस दरमियान लोगों में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता, भाई लोग इनको बहुत ज़्यादा महत्व देने लग गए थे। तो बीकानेर के एक महाराजा थे उस समय रतन सिंह, बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को शरण दी थी, जो डोंग जी के भतीजे थे। तथा जोधपुर के जो महाराजा थे तखत सिंह, उन्होंने डूंगर जी को शरण दी थी। तो आप ये भी फैक्ट्स याद रखें। और मैंने बताया शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं और इनमें इनसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो राजस्थान के कला और संस्कृति में हमने एक टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, वो कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले हम राजस्थान में त्यौहार एवं मेले कंप्लीट कर चुके हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक ऐसे हैं, इनमें हमने संपूर्ण चीज़ों को समावेशन किया है। कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अपने नोट्स से बाहर जाएगा। तो आप अपने नोट्स को तो बहुत अच्छे से लर्न करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता हो तो नॉर्मली किसी को नहीं आएगा। तो आप इनके नोट्स बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं और इनको लर्न करें पूरी तरह से। और इनका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसका जल्दी टेस्ट पेपर लिया जाएगा, लाइव टेस्ट पेपर होगा यूट्यूब पे, और उसके बाद टेलीग्राम पे क्विज होगी इसकी। तो आप अपनी पूरी तैयारी रखें इस संबंध में। इसके अलावा कुछ और जो छोटे मोटे लोक देवता हैं उनके जो फैक्ट्स आपको देखने को मिले वो पेपर में मिलेंगे देखने को। आप जो टेस्ट पेपर होगा वहां पे जो भी आपको फैक्ट्स मिलते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उनको नोटबुक में, इनके अलावा जो भी मिलेगा वो टेस्ट पेपर में मिलेगा आपको, वो नोटबुक में जरूर नोट करें। और एग्जाम में आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डायरेक्ट अपने नोट से ही। बहुत अच्छे से आप इनको तैयार करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।